हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पोलराइजेशन। जैसे इससे पहले हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ने लाइट का जो वेव नेचर है वो तो वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमें ये नहीं बता पाए थे कि वो वेव किस तरह की है, कि जो वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की हैं लाइट, या फिर ट्रांसवर्स नेचर की हैं। साथ साथ जब वो यही नहीं बता पाए कि लॉन्गिट्यूडनल हैं या ट्रांसवर्स हैं, तो हमें ये भी नहीं पता चला कि जो वाइब्रेशंस आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, वो लीनियर आ रही हैं या सर्कुलर आ रही हैं एज़ कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इस चीज़ को जो है 1817 में थॉमस यंग्स ने पोस्टुलेट दिया कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर की है। इसका मतलब जो है, लाइट आपकी मूव कर रही है अगर एक डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड एक्सिस में चली जाएगी। तो यहीं से हमें जो है पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, जब ट्रांसवर्स नेचर का हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मीनिंग ये है कि ट्रांसवर्स वेव, अगर आपके पास लाइट का जो नेचर है या लाइट का जो टाइप ऑफ वेव है वो ट्रांसफर वेव है, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये इसकी पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि लाइट जो है वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी, जैसे कि इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी दिखाती है, डिफ्रैक्शन की दिखाती है, इसी तरह से पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी भी दिखाती है। हमारे जो कॉमन सोर्स हैं, जैसे कि हमारी ट्यूबलाइट हो गई, आपके बल्ब हो गए, एलईडीज़ हो गई, वो अनपोलराइज्ड लाइट को इंडिकेट करते हैं। तो जो पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट है उसको हम जो है हमारी नेक्ड आई से, यानी कि ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, पोलराइजर्स की, एनालाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस पोलराइजेशन को हमें पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पोलराइजेशन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यहाँ पर जिन लाइट की हम बात कर रहे हैं, तो लाइट इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ऑप्टिकल फाइबर्स में किस तरह से मूव करती हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और लाइट का जो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एलसीडीज़ के अंदर, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस के अंदर, जिसको हम थर्मामीटर में भी पढ़ते हैं, हम एलईडीज़ में भी पढ़ते हैं, और इवन के वॉचेस के अंदर भी जो डिस्प्ले है, वॉचेस का जो स्क्रीन है, जो डिजिटल वॉचेस हमारे पास आती हैं, उनमें भी हम इनको स्टडी करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। अब ये देखिएगा कि जो वेव्स हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। वन इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर अगर हम ये कंसिडर करें कि जो मीडियम है और जो पार्टिकल है मीडियम के अंदर, तो ये कंसिडर करके चलिएगा कि वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो डायरेक्शन है आपके वेव के चलने की, और जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे उनको दोनों आपके सेम डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जो पार्टिकल हैं वो एक स्पेस के अंदर बहुत पास पास आ जाते हैं। इस स्पेस को नाम दिया जाता है कंप्रेशन, और अगले स्पेस में पार्टिकल जो है अपने नॉर्मल स्पेस से दूर दूर होते हैं, और इस स्पेस को नाम दिया जाता है रेयर फ्रैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में जो पार्टिकल हैं वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में मूव करते हैं। अब देखिएगा ट्रांसफर वेव्स में क्या होता है। ट्रांसफर वेव्स के अंदर अगर हमारे पास जो वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ योर प्रोपगेशन। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर वेव्स जो है नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको तो मीडियम की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो ऑसिलेट हम किस चीज़ को करवा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर वेव्स में हम ये कह देते हैं कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वहाँ नॉर्मली हम पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो 90 डिग्री के एंगल, यानी कि इससे ऊपर की तरफ क्रस्ट बन रहा है और नीचे की तरफ ट्रफ बन रहा है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास इस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लेट अस कंसीडर कि जो पेंसिल है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को इंडिकेट कर रही है। तो आप ये देखिएगा कि जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, अगर ये 90 डिग्री है, तो अब ये देखिएगा यह भी, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस जो है 90 डिग्री पे बन सकती है। तो आप जब अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि 90 डिग्री जो है आपके पास लार्ज नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 90 डिग्रीज। और आप ये देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो 90 डिग्री है वो लगातार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आपकी जो अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट के केस में हमारे पास यही सिचुएशन आती है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज नंबर ऑफ 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर है, हमेशा ही परपेंडिकुलर है, लेकिन हर बार जो है 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है। लेकिन आप ये देखिए हर बार पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब मैं कह दूँ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब मैं कह दूँ कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपस में ही चेंज कर रही है। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी अनपोलराइज लाइट की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसलिए बार बार यूज़ करते हैं इनके टू स्टडी द लाइट, कि लाइट की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर, बट द डायरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दैम सेल्व्स इज़ डिफरेंट। तो दिस टाइप ऑफ लाइट इज़ योर अनपोलराइज लाइट। और इस चीज़ को जो है हम अब थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसके केस में जो है आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमारे डायरेक्शन की सिचुएशन का जो है अ, इतना एक पोलराइज लाइट, ये जो आपके पास है, वैसे भी ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को दिखाती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रांसफ़र वेव्स का नेचर स्टडी करते हैं, तो ट्रांसफ़र नेचर के केस में आपको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। यू शुड हैव गिव अ प्रोफेशनल डायरेक्शन, क्योंकि अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर परपेंडिकुलर है विद द वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। तो अब ये जो डायरेक्शन है, प्रेफरेशनल डायरेक्शन, ये कौन सी हम लेकर चलेंगे, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। तो आप जब ट्रांसफर वेव्स इंडिकेट करते हैं, ट्रांसफर वेव्स में लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन को हम प्रेफरेशनल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं और उसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल केस के अंदर पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सब पार्टिकल्स जो हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जो आपकी ट्रांसफर वेव्स है, ट्रांसफर वेव्स के केस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन को हम कंसिडर करेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, तो उस लाइट को हम क्या नाम दे देंगे, पोलराइज लाइट कह देंगे। और इस फिनोमिना को नाम क्या दिया जाता है, पोलराइजेशन। तो अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, तो वहाँ पर हमारे पास जो फिनोमिना है लाइट का, पोलराइजेशन का फिनोमिना हमें नज़र आता है। लाइट के केस में आप जो आइडियल लाइट कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो एक प्लेन के अंदर ही कन्फर्म्ड माना जाता है, कन्फाइंड माना जाता है। जबकि अभी हमने देखा कि ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के केस में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो बहुत, अब ये देखिए हर जगह पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो केस है ये आपका आइडियल लाइट सोर्स का केस, लाइट वेव का केस नहीं है। अगर आइडियल वेव होगी तो वो लाइट कैसी होगी, पोलराइज्ड नेचर की होगी। तो इन प्रैक्टिस लाइट सोर्स
emit a mixture of light waves whose plane of vibration are randomly oriented about the direction of propagation। तो ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन का जो वाइब्रेशनल प्लेन है गिव राइज टू सिमिट्री अबाउट द वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। अब आपके पास अगर ये हम कंसिडर कर लें कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप ये देखिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो 90 डिग्री का इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन कंसिडर कर सकती है। हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे 360 डिग्री पे घूम सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आधी वर्टिकल डायरेक्शन में इंडिकेट कर दिया कंपोनेंट, और एक जो डायरेक्शन है आधी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने किस में कंसिडर कर लिया है, हमारी एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर लिया है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सिमेट्री एंड ब्रिंगिंग इन वन साइडेडनेस। आपको ये जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रही है उसको चारों तरफ नहीं लेना, इस सिमेट्री को रिमूव करना है, और इस सिमेट्री को रिमूव करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में लेकर आना है, एक डायरेक्शन में लेके आना है। और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये पोलराइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट में क्या डिफरेंस है। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।